ये आस्था और श्रद्धा का सवाल है। हमारे सभी सनातनियों का आस्था, भरोसे पर और श्रद्धा के साथ खिलवाड़ किए। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। सवाल सीधा है कि क्या अखिलेश यादव श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर बोलेंगे? आप कहेंगे कि मित्र अखिलेश क्यों बोलेंगे? अखिलेश आज तक राम मंदिर नहीं गए, राम मंदिर बने अखिलेश ने कभी खुलकर ये तक नहीं कहा। अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर अयोध्या में न केवल गोलियां चलवा दी थी बल्कि बाद में ये भी कहा था कि जरूरत हुई तो फिर से गोली चलवा देंगे। अखिलेश कथित समाजवाद की राजनीति करते हैं, फिर वे क्यों श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात करेंगे? आपका सोचना सही है, लेकिन इन दिनों देश में वे नेता भी इतने राममय दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने कभी राम मंदिर का समर्थन नहीं किया। और आज तो अखिलेश सनातनियों की बात कर रहे हैं, हिंदू आस्था और श्रद्धा की बात कर रहे हैं। और अकेले अखिलेश ही नहीं बल्कि अखिलेश यादव से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा तक इंडी गठबंधन के लगभग सभी दल और सभी बड़े नेता खुद को सबसे बड़ा हिंदू हृदय सम्राट साबित करने के प्रयास में लगे दिखाई दे रहे हैं। कैसे? आइए समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द पैम्फलेट पर। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की अवसरवादी राजनीति पर हम बात करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में हुई चोरी न सिर्फ दुखद है बल्कि पीड़ादायक है, त्रासदीपूर्ण है। हम सभी इस घटना से न केवल दुखी हैं बल्कि इसकी भर्त्सना भी करते हैं। अच्छी बात यह है कि सरकार कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं है। ऊपर से नीचे तक जो भी लोग इसमें शामिल थे या जुड़े थे उन सब से लगातार पूछताछ हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। लेकिन इस दौरान सबसे मजेदार बात यह हुई कि घटना होने के बाद इंडी गठबंधन के कई नेता राम नामी चोला पहने घूम रहे हैं। इन्हें देखिए, ये कपिल सिब्बल हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में भगवान राम के मंदिर के खिलाफ खड़े थे और आज राम भक्त बन गए हैं। इन्हें तो बहुत ध्यान से देखिए, ये अरविंद केजरीवाल हैं। ये खुद को नास्तिक बताते थे। मैं छोटा था, भगवान पे बहुत यकीन था। आईआईटी में गया, वहाँ पे जो साइंटिफिक टेम्परामेंट था, मैं नास्तिक। फिर कहने लगे कि इनकी नानी राम मंदिर के खिलाफ थी। मंदिर बनने के बाद भी ये महाशय कभी अयोध्या नहीं गए और अब देखिए परिवार के साथ दर्शन करने पहुंच गए। इन्हें भी देखिए, ये प्रियंका गांधी वाड्रा हैं। इन्हें इनकी माता सोनिया गांधी को, इनके भाई राहुल गांधी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय न्योता भेजा गया था, लेकिन परिवार में से किसी एक ने भी जाने की जहमत नहीं उठाई। और आज देखिए कि कैसे आंसू बहाए जा रहे हैं, कैसे विलाप किया जा रहा है। खैर, आप इन सज्जन को देखिए, ये पवन खेड़ा हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, कठिन तपस्या के बाद राज्यसभा सांसद भी बन गए हैं। ये भी राम मंदिर को लेकर लगातार विलाप करने पर लगे हैं। और ये दिग्विजय सिंह हैं, उसामा जी और हाफिज साहब कहने वाले दिग्विजय सिंह अब साधु संतों को साथ बैठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इनके अलावा पूरा कांग्रेसी इकोसिस्टम भी राम मंदिर को लेकर बौद्धिक विलाप कर रहा है। मजे की बात यह है कि इन सभी के विलाप में एक बात कॉमन है और वो ये है कि ये भगवान राम के प्रति अपनी श्रद्धा, आस्था और भक्ति दिखा रहे हैं। ये ऐसे दिखा रहे हैं मानो इनसे बड़ा राम भक्त आज तक पैदा ही नहीं हुआ। बस यही सवाल खड़ा होता है। सवाल यह है कि या तो ये दल और नेता जनता को मूर्ख समझते हैं या फिर खुद वैचारिक पतन के चरम पर हैं। नहीं तो आप बताइए कि जिन नेताओं ने लगभग 3 दशक तक कभी भी खुलकर राम मंदिर के समर्थन में एक बयान नहीं दिया, जिन नेताओं ने लगभग हमेशा बीजेपी और संघ की इस बात के लिए आलोचना की कि ये दल और संगठन राम मंदिर के पक्ष में थे, इसके लिए बीजेपी और संघ के ऊपर सांप्रदायिक होने का ठप्पा लगा दिया गया, जिन दलों की सरकारों ने राम मंदिर को बनाने के लिए कभी कुछ नहीं किया, वे आज किस आधार पर राम मंदिर के हितैषी होने का प्रयास कर रहे हैं? जयराम रमेश, पवन खेड़ा और प्रियंका गांधी वाड्रा क्यों भूल गए कि इन्हीं की कांग्रेस सरकार ने बाबरी का ढांचा गिरने के बाद 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार को एक झटके में हटा दिया था। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई 4 राज्यों की सरकारों को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। क्या ये नेता नहीं जानते कि इन्हीं की पार्टी बीजेपी के साथ राजनीतिक छुआछूत सिर्फ इसलिए करती थी क्योंकि बीजेपी राम मंदिर की बात करती थी? क्या ये लोग भूल गए कि इन्हीं की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राम के होने का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है? भूले नहीं होंगे। बस बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात है कि मुद्दा हिंदुओं से जुड़ा है तो भुना लो,
जितना भुना सकते हैं, और यही अखिलेश यादव कर रहे हैं। वे जानते हैं कि 2027 का यूपी विधानसभा का चुनाव करीब है। मुस्लिम और यादव उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में राम मंदिर के मुद्दे को भुनाकर कुछ गैर यादव ओबीसी, कुछ दलित और कुछ धार्मिक समूह को अपनी ओर खींच लिया जाए, इसलिए लगे हैं। जी हाँ, अगर ऐसा नहीं है और अगर वास्तव में अखिलेश यादव का हृदय परिवर्तन हो गया है तो उन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ के चैलेंज को स्वीकार कर लेना चाहिए, और उन्हें ही क्यों, प्रियंका गांधी वाड्रा को लीड लेना चाहिए। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बीजेपी संघ ने एक लंबे आंदोलन के बाद बनवाया, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के लिए आंदोलन कर सकते हैं। निश्चित तौर पर उन्हें करना चाहिए। और अगर मथुरा में कोई संशय है, उन्हें लगता है कि ब्रज में तो वे पहले से मजबूत हैं, तो बड़े स्तर पर राजनीतिक लाभ के लिए वे पूर्वांचल की ओर जा सकते हैं। बनारस में आज भी नंदी प्रतीक्षा में है। ज्ञानवापी को हटाने के लिए भी आंदोलन कर सकते हैं, कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं। क्या अखिलेश यादव सीएम योगी की इस चुनौती को स्वीकार करेंगे? शायद कभी नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन नेताओं के लिए, इन दलों के लिए राम मंदिर और भगवान राम शायद आस्था और श्रद्धा का मामला नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति का मामला दिखाई देते हैं। इन्हें इस समय दिखाई दे रहा है कि राम भक्त दिखने में, राम राम बोलने में, राम मंदिर पर बोलने में, राम मंदिर जाने में राजनीतिक लाभ है, तो वे ऐसा कर रहे हैं। आज गन्ने का जूस पी पी कर भगवान राम पर बोल रहे हैं। सरकार में रहते हुए इन्हें जब लगता था कि राम मंदिर को लेकर कुछ नहीं बोलने में राजनीतिक लाभ है, तो ये लोग मुंह पर ताला लटकाए रहते थे। जब लगा कि विरोध में लाभ है, तो कार सेवकों पर गोलियां चलवा देते थे। ऐसे में अब इनका रामनामी चोला ओढ़ना वैचारिक पतन की पराकाष्ठा है। अब एक सवाल और उठता है कि क्या देश के लोग, देश के मतदाता इस तरह की राजनीति से प्रभावित होते हैं? देखिए, पिछले लगभग 1.5 दशक में देश का मतदाता बहुत परिपक्व हुआ है। आज वोटर आपके क्षणिक बयानों के आधार पर, क्षणिक राजनीतिक फैसलों के आधार पर वोट करता दिखाई नहीं देता, बल्कि वो आपकी प्रतिबद्धता भी देखता है। आज वो देख रहा है कि ये लोग जो आज रामनामी बने घूम रहे हैं, कल तक इन्हें रामद्रोही कहा जाता था। जो अखिलेश यादव आज सनातन की बात कर रहे हैं, उन्हीं के समर्थकों ने मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम जैसा भद्दा नारा दिया था। तो बात यह है कि इसका कोई भी राजनीतिक लाभ इन दलों को शायद ही मिले। अंत में एक ही बात कही जा सकती है कि कहां ये दल समाजवाद और कथित धर्मनिरपेक्षता की आड़ में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते थे। राहुल गांधी लगातार हिंदुत्व का विरोध करते रहे और आज उन्हीं की पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए हिंदुत्व की झंडावदार बनने का प्रयास कर रही है। इसके पीछे का असली कारण यह है कि ये लगातार मिल रही हार के बाद हताशा में घिरे हुए हैं। ऐसे में जहां भी मौका दिखाई देता है, वहीं बिना कुछ सोचे समझे कूद जाते हैं और फिर मुंह की खाकर लौट आते हैं। मजे की बात यह है कि ये वही दल है जिनका इक्का एक समय देश की राजनीति में चलता था और आज एक चुनाव के लिए अपनी विचारधारा को तिलांजलि देने को तैयार है। खैर, अचानक से कई विपक्षी दल और विपक्षी नेता रामनामी बने घूमते दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।